और घनश्याम तिवारी, सवाल सीधा सा, पॉपुलेशन कंट्रोल की बात हो, जनसंख्या नियंत्रण की बात हो, सीधा सा मतलब है ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज लोगों के लिए। लेकिन इसमें चुनावी स्टंट कहां है? ऐसे तो सरकारें काम नहीं कर पाएंगी। जो पार्टी शमशान कब्रिस्तान की बात करके आई थी, उनका घोषणा पत्र मेरे सामने है। आप दिखाइए, आप दर्शकों को बताना चाहती हैं इस घोषणा पत्र में कहां पे उन्होंने किस बात को लिखा है। इन्होंने अपने स्वस्थ हो घर घर परिवार में कहा था 15 मिनट में एम्बुलेंस सेवा बहाल होगी हर जगह। 5 साल हो चुके हैं। घनश्याम तिवारी जी, देखिए मैंने आपको अनइंटरप्टेड बोलने दिया सर। जो चिंताएं, जो कंसर्न्स, जो सवाल आपने उठाए हैं सर, अगर बीते 24-36 घंटे में आपने जी न्यूज देखा हो सर, ये सारी चिंताएं लगातार बात करें, सवालों को भी उठा रहे हैं सर। आज के सवाल पर आप आ जाइए सर। देखिए, देश में विदेश में जितनी भी रिसर्च हुई है जनसंख्या के ऊपर, हर रिसर्च ये कहती है कि एक ही तरीका है जनसंख्या की नीति का, वो है कि आप अपने राज्य में हर बेटी को, हर महिला को पढ़ाएं। हमारे ही देश का नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे क्या कहता है? वो ये कहता है कि देश में जनसंख्या नियंत्रण उस दौर से गुजर रही है जहां पे जैसे जैसे महिलाएं शिक्षित हो रही हैं, प्रजनन दर कम होता जा रहा है। आपने भारतीय जनता पार्टी की नीति देखी है? उस नीति में आप मुझे एक ऐसा इकोनॉमिक, मैंने हार्वर्ड से पढ़ाई की है, पब्लिक पॉलिसी में पढ़ाई की है, उसकी बुनियाद होती है आप डेटा को सामने रखिए, फिर बताइए ये डेटा बताता है कि ये नीति होनी चाहिए। आप जिस सरकार में गवर्नर ने कहा कि अगर सरकार लव जिहाद का कानून लाई है तो कोई डेटा लेकर के आई होगी, उस सरकार ने उस गवर्नर को खोखला कर दिया, एक सर्वे नहीं प्रस्तुत किया। ये जो पॉलिसी ये लोग लेकर के आ रहे हैं, अगर आपकी पूरी रिसर्च टीम मिलकर के इसका कोई प्रमाण, इसका कोई आधार दिखा सके तो मैं पूरी बहस से खामोश रहूंगा। लेकिन अगर ये आधार आप नहीं दिखा सकती, अगर आप ये आधार नहीं दिखा सकती, इस सवाल का जवाब बीजेपी देगी, क्योंकि हमारी रिसर्च टीम ये बिल लेकर नहीं आ रही है, ड्राफ्ट लेकर नहीं आ रही है। और दूसरी बात सर, मैं आप हार्वर्ड में पढ़े हो सर, आप हार्वर्ड में पढ़े तो यूरोप में तो मैं भी पढ़ी हूँ सर, लेकिन कुछ चीजें बहुत बेसिक होती हैं सर, बहुत बेसिक होती है। ये मेरी और आपकी एजुकेशन का सवाल नहीं, बहुत बेसिक होती है। आपके हिसाब से जनसंख्या नियंत्रण में प्रॉब्लम है, दिक्कत है आपको? मेरे हिसाब से जो सरकार पॉलिसी को प्रोपेगेंडा बना दे, जहां पे ढोंगी जनसंख्या नियंत्रण में दिक्कत क्या है, मैं आपसे बेसिक सवाल पूछ रही हूं। उनकी हर नीति में प्रॉब्लम है, इनकी जनसंख्या नियंत्रण में क्या दिक्कत है? इनकी सोच में, इनकी नीयत में प्रॉब्लम है। ढोंगियों की सरकार जाएगी, इनके बस का कुछ नहीं है, न ये रोजगार दे सकते हैं, न ये प्रदेश को। मैंने बता दिया कि ये ढोंगी लोग कोई नियंत्रण नहीं कर सकते, न कानून का नियंत्रण कर सकते हैं। जनसंख्या नियंत्रण में प्रॉब्लम है? मेरे हिसाब से इस देश की हर बेटी को इंटर पास, बीए पास होना चाहिए। वो अपने आप इस देश की जनसंख्या नियंत्रण और इस देश की जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। आप इंतजार करेंगे उस दिन तक जिस दिन तक इस देश में 100% साक्षरता आ जाएगी, आप उस दिन तक इंतजार करेंगे और यहाँ पे जनसंख्या विस्फोट होता रहेगा और लोग अस्पतालों में अपनों के लिए बेड तलाशते रहेंगे। उस दिन तक लोग मरते रहेंगे सर। आज आपके हिसाब से जनसंख्या नियंत्रण आज की प्रॉब्लम है या नहीं है सर? लोग मरते रहे क्योंकि आदित्यनाथ की सरकार निकम्मी है, नाकारी है। घनश्याम तिवारी, जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है आपके हिसाब से, जरूरी है या नहीं है? आदित्यनाथ की सरकार जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है या नहीं है? आप एक निकम्मे मुख्यमंत्री, नाकारे मुख्यमंत्री और एक दंगाई सरकार के आपको पॉलिटिकल आरोप लगाते रहिए, कोई बात, पॉलिटिकल आरोप लगाने, लेकिन जनता आपको देख रही है, दर्शकों ने देखा। आपसे मैंने 8 बार पूछा, जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है या नहीं? आप अगर गलत सवाल पूछेंगी तो आपको आप मुझे मेरा सवाल मत बताइए सर, क्योंकि आपको मेरे सवाल का जवाब मालूम नहीं है। आप निजी आक्षेप मत कीजिएगा मेरे पर, निजी आक्षेप मत कीजिएगा। मुझे पता है आपकी स्ट्रेटेजी होती है कि एंकर को ही कटघरे में खड़ा कर दो, टॉपिक से भागना है तो एंकर पे सवाल उठा दो, चैनल पे सवाल उठा दो। मैं आपसे एक और बार पूछती हूँ, जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है या नहीं है? मैं मानता हूं कि इस देश में जो नीति है वो नीति आंकड़ों के आधार पर बननी चाहिए, प्रोपेगेंडा के आधार पर कोई नीति नहीं बनाई जाती। जनसंख्या नियंत्रण आपके हिसाब से बिल्कुल जरूरी नहीं है इस देश में? आधार पर कोई नीति नहीं बनाई जाती। जनसंख्या नियंत्रण की कोई कोशिश नहीं होनी चाहिए इस देश में? इस देश में जो भी नियंत्रण करना है आप पॉलिसी बनाइए, उसके पीछे सही अगर जो दर्शक इस समय पॉडकास्ट को देख रहे हैं, आप खुद अपने दिल पर हाथ रखिए। आपके छोटे छोटे बच्चे होंगे जो स्कूल जाते होंगे, उनसे पूछेगा इस देश को आज पॉपुलेशन कंट्रोल की जरूरत है या नहीं। वो पॉइंट्स मुझे बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए, तो उनको क्लैरिटी मिलेगी और मुझे भी क्लैरिटी मिलेगी कि वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं जो आपके हिसाब से घटिया है। 3 पॉइंट्स हैं आदित्य जी। पहली बात तो किसी भी, जैसे मैंने कहा, किसी भी ड्राफ्ट की बुनियाद होती है आंकड़े। आप ये बताइए, इन्होंने जो इंसेंटिव दिए हैं देश की, इन्हीं की भारतीय जनता पार्टी का नीति आयोग इन्होंने बनाया, उसकी कौन सी रिपोर्ट कहती है कि इस तरह के इंसेंटिव से जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा? एक रिपोर्ट आप मुझे दिखा दीजिए। ये बिल लेकर के आए, दिखा दे? नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि नीयत में शक है, नीयत खोटी है, हिम्मत ही नहीं है। आंकड़े आधे अधूरे पढ़े लिखे लोग, कोई इंटर पास है, कोई मैट्रिक पास है, सरकार चला रहे हैं। रिपोर्ट का पूरी रिपोर्ट खोटी है। दिखाइए आंकड़े, बताइए। प्रेम शुक्ला जी बैठे, बताइए कौन सी रिपोर्ट है? घनश्याम तिवारी जी, आपकी बातें सुनकर मुझे ऐसे लगा कि आपको इस बात पर आपत्ति है, जो लोग इस बिल को लेकर आ रहे हैं
उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी हार्वर्ड की क्वालिफिकेशन को मैच नहीं करती। वैसे सर, कोई विद्वान कह गए हैं, डोंट कंफ्यूज एजुकेशन विद स्कूलिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस। नहीं, ऐसे विद्वान प्रधानमंत्री जी भी हैं, हमने देखा है। मीनिंग ऑफ दिस। जिस तरीके से आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस। मैं मानता हूं कि इस आप देश ये को कह रहे हैं इंटर कि पास हार्वर्ड मैट्रिक से पास डिग्री लोग से, फर्जी डिग्री ऑक्सफोर्ड लेकर से नहीं चला डिग्री से, सकते। कैम्ब्रिज से मानता हूं इस डिग्री देश से को इंटर पास गवर्नेंस मैट्रिक में पास लोग फर्जी डिग्री गवर्नेंस लेकर में नहीं चला अव्वल हो जाते हैं आप मुझसे ये कहना चाह रहे हैं सर? मैं मानता हूं इस देश सर को आपने जो इंटर पास लोग टिप्पणी मैट्रिक की, पास लोग आपने जो फर्जी डिग्री लेकर टिप्पणी नहीं की चला सकते। सर, वो टिप्पणी आपको शोभा नहीं देती। आपने जिस मैं मानता एजुकेशनल हूं इस देश को क्वालिफिकेशन का इंटर ढिंडोरा पास लोग पीटा मैट्रिक शुरू पास लोग में, फर्जी डिग्री और उसके लेकर बाद नहीं आपने चला जो टिप्पणी की कि अरे ये मैट्रिक पास लोग, ये इंटर पास लोग, ये बताएंगे कैसे होगा जनसंख्या नियंत्रण का कर काम, बिल्कुल, कैसे, ये क्या बिल्कुल, समझेंगे डेटा को? सर आप बिल्कुल, जानते हैं आप क्या बोल रहे हैं? मैं ये बोल रहा हूं कि जहां सर पर आप लोगों के विवेक, उनकी बुद्धिमत्ता को आंकड़े समझने और ना समझने से जोड़कर देख रहे हैं, और आपको कैसे पता वो आंकड़े नहीं समझते सर? मैंने आपसे बेसिक सवाल पूछा, मैंने आपसे बेसिक सवाल पूछा सर, आप मुझे एक सिंपल सवाल का जवाब दीजिए, जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हाँ या ना में जवाब दीजिए उस सवाल का, हाँ या ना में जवाब दीजिए सर, हाँ या ना में जवाब दीजिए, जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जिस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स ड्रिवन कमेंट यहां पर दिया सर, मुझे उस पर सख्त आपत्ति है। आप ये कहना चाह रहे हैं आप लोगों की क्षमता को उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ जोड़कर देखते हैं सर, मुझे इस पर आपत्ति है। एजुकेशन पर आपत्ति, स्कूलिंग और एजुकेशन में फर्क होता है जनाब, इस बात को आप समझिए, और मेरे स्टेटमेंट को मत तोड़िए मरोड़िएगा, मेरे बेसिक्स क्लियर है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।